अब कोई दूसरा नहीं जीतेगा, जीतेगा तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। आप लोग क्या सुना बैठो। देखिए साथियों, वो दिन नजदीक है, वो दिन दूर नहीं है। अब टाइम होता है, वो दिन दूर नहीं है। अगली सरकार अगर बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, बहन कुमारी मायावती जी की बनेगी। और देश में अगर सरकार बनेगी तो बहन कुमारी मायावती जी की बनेगी। आप लोग मेहनत करिए, आशावादी बनिए। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी जब जब सरकार बनी तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पे सरकार चलाई। हर समाज के हित में सरकार चलाई, चाहे हमारे पाल समाज का भाई हो, चाहे विश्वकर्मा समाज का भाई हो, चाहे सैनी समाज का भाई हो, चाहे प्रजापति समाज का भाई हो। हर समाज के साथ साथ मुसलमान भाइयों के लिए इतना काम कर दिया कि कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया। आज देश आजाद हुए लगभग 76 साल होने जा रहे हैं और इस देश आजादी में सबसे ज्यादा अगर किसी ने राजपाट किया है, उत्तर प्रदेश में लगभग 38 साल राज किया है और देश में लगभग 54 साल राज किया है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा राजपाट किया है और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी ने राजपाट किया है। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने जब जब देश और प्रदेश में सरकारें रही है, अभी मैं सुन रहा था हमारे साथी लोग बोल रहे थे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान तो बना गए, संविधान लिख दिया, लेकिन संविधान को लागू करने की सरकारें अच्छी नहीं आई थी। अभी तक संविधान लागू पूरा नहीं हुआ, संविधान पूरा लागू नहीं हो पाया। लेकिन इतना जरूर हो गया कि जो संविधान लागू हुआ, जो आपको संविधान में आरक्षण दिया गया, उसको ये खत्म करने का काम कर रहे। और इतना ही नहीं, जो आर्टिकल 340 धारा 340 परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान में लिख कर गए थे कि जब सरकारें चाहें, जो कमीशन आया था उस कमीशन में जो लोग छूट गए, आर्टिकल कमीशन जो आया उसमें जो बना था उसमें जो छूट गए कि दोबारा सर्वेक्षण कर लिया जाए, और जो हमारे बैकवर्ड के साथी छूट गए उनको दोबारा इस सूची में शामिल कर लिया जाए। लेकिन आज तक मैं बैकवर्ड के साथियों को बताना चाहता हूं कि आज तक दोबारा सर्वेक्षण नहीं हुआ है। अगर सब आज जो भी आपको मंडल कमीशन लागू हुआ, जो भी आप आज तक आपको मिला है, अगर मिला है तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से मिला, माननीय काशीराम और माननीय बहन जी की वजह से मिला है। और साथियों इतना ही नहीं, अगर आप लोगों ने अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से 3 सांसद न बना लिए होते तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न से नवाजा नहीं जाता। और साथियों आपको ये मालूम होना चाहिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी के करनी और कथनी में बहुत अंतर है, करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, आप याद करिए, एक नगीना से सांसद जब पार्लियामेंट में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बहस चल रही थी, तो नगीना से, क्योंकि वो पार्लियामेंट सुरक्षित है, उस पार्लियामेंट से जीत कर सुरक्षित हमारे समाज का व्यक्ति जाएगा। लेकिन उस समय कौन जीत कर गया था? समाजवादी पार्टी के सांसद जीत कर गए थे। और जब समाजवादी पार्टी का सांसद जीत कर गए तो पार्लियामेंट में जब बहस हो रही थी प्रमोशन में आरक्षण को लेकर, तो वो आपको बिल को फोड़ रहे थे कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों दूसरी तरफ राज्यसभा से जो 3 बार राज्यसभा सांसद बने और माननीय बहन जी ने भेजे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश मिश्रा जी, माननीय सतीश मिश्रा जी पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए। क्यों कह रहे थे? कि वो बहुजन समाज पार्टी से जीत कर गए थे। मेरे साथियों को कहने का मतलब इतना है, जो मेरी बात करे, जो मेरे गोल में है वो हमारा है, और जो हमारी बात ना करे वो हमारा नहीं हो सकता है। और साथियों समाजवादी पार्टी की जहां तक आपको मैं लंबी बात नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि जब कोई कैडर होगा तो मैं आपके बीच में लंबी बात रखेंगे। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने आपको मालूम होना चाहिए, जो माननीय बहन जी ने महापुरुषों के नाम से जिले बनाए, तहसील बनाए, उनको खत्म करने का काम किया।
बिल वापस लेने का काम किया। साथियों, इतना ही नहीं, आपको मालूम है जब मेरी सरकार बनती है तो बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी कार्यकर्ताओं को बेहद ध्यान रखती हैं। आपको मालूम होना चाहिए, किसी को चेयरमैन बनाया, किसी को वाइस चेयरमैन बनाया, किसी को राज्यसभा भेजा, किसी को विधान परिषद भेजा। और साथियों, इतना ही नहीं, 2011 में मान्या बहन जी बिल लाई। क्या बिल लाई? एक बिल आई कैबिनेट से पास हुआ कि एससी समाज के भाइयों को जो ठेका, जो चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, चाहे सिंचाई विभाग में हो, चाहे नगर पालिका परिषद टाउन एरिया में हो, चाहे मेयर में हो, 25% आरक्षण देने का काम किया। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उस बिल को वापस लेती है और आपके आरक्षण को खत्म करती है। तो ये आपका संविधान कहां बचाएंगे? साथियों, जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनी तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पे सरकार चलाई। हर समाज के हित में सरकार चलाई, चाहे हमारे पाल समाज का भाई हो, चाहे विश्वकर्मा समाज का भाई हो, चाहे सैनी समाज का भाई हो, चाहे प्रजापति समाज का भाई हो, चाहे कुशवाहा साकमर सैनी समाज का भाई हो। सर्व समाज के साथ साथ मुसलमान भाइयों के लिए इतना काम कर दिया कि कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया, किसी भी सरकार ने नहीं किया। साथियों, मैं थोड़ी बात आपसे रखना चाहता हूं। आपको मालूम होना चाहिए 1995 में जब मेरी केवल 4.5 महीना की सरकार बनी, मेरे 67 विधायक थे। उन 67 विधायकों में जब मान्या बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर सरकार चलाई। लेकिन सर्व समाज के साथ साथ मुसलमान भाइयों के लिए 1995 में जो काम कर दिया, ना तो कांग्रेस पार्टी ने किया, ना समाजवादी पार्टी ने किया। अगर किया तो बहन जी ने काम किया। आपको मालूम होना चाहिए, समाज कल्याण बोर्ड बनाया, अल्पसंख्यक समाज कल्याण बोर्ड बनाया, मदरसा बोर्ड बनाया। जो मुसलमान बैकवर्ड समाज में आते हैं, ये मांग पहले ही चल रही थी। लेकिन 1995 से पहले कोई समाज नहीं जागा, कोई सरकार नहीं जागी। कांग्रेस पार्टी की लंबी सरकार रही, श्री मुलायम सिंह यादव की कई बार सरकार आई, लेकिन किसी न किसी सरकार नहीं जागी। और मान्या बहन जी की सरकार बनती है, उनके सामने फाइल जाती है। जो मुसलमान बैकवर्ड समाज में आते हैं उनको सर्टिफिकेट देने का अगर काम किया बैकवर्ड समाज के, तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और साथियों, इतना ही नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, मुसलमान और बेटा का वजीफा देने का अगर काम किया तो बहन कुमारी मायावती की सरकार से चालू हुआ और 1997 में उसको दूना करने का काम किया। और साथियों, इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर सैयद साहब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनवाई थी। और जब सर सैयद साहब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनवाई, तब जब लोग चंदा करने जाते थे तो हमारे कौम के लोगों ने ही उनको जूता भेंट करने का काम किया, फटे हुए जूते देने का चंदा में काम किया। लेकिन सर सैयद साहब ने उन जूतों को ठीक कराकर बेचकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लगाने का काम किया। और साथियों, आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े बच्चे पूरी दुनिया में हैं। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूं, सर सैयद साहब के बाद उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने दूसरी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया, मान्या बहन जी ने किया। और चाहे विभाग का बात हो, मैं लंबी बात, क्योंकि आप लोग गर्मी है, लिहाजा लंबे समय से बैठे हैं, और स्टार्ट करने की बात ना कहा करो, थोड़ा सा अनुशासन में रहो, क्योंकि अनुशासन वो चीज है, अनुशासन से ही लोग आगे बढ़ते हैं, अनुशासन से ही लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, सब समाज के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इधर कैंडिडेट आज डिक्लेयर हो गया है, जो मान्या बहन जी ने निर्देश दिए हैं वो आपके बीच में बता दिए गए हैं। लेकिन साथियों, और मुझे लगा है आपका जो उत्साह है, जो हमारे इधर कार्यकर्ताओं को उत्साह है, मुझे लगा है अब कोई दूसरा नहीं जीतेगा तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। आप लोग चैन से न बैठो। देखिए साथियों, वो दिन नजदीक है, वो दिन दूर नहीं है। अप डाउन होता है, वो दिन दूर नहीं है। अगली सरकार अगर बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, बहन कुमारी मायावती जी की बनेगी। और देश में अगर सरकार बनेगी तो बहन कुमारी मायावती जी की बनेगी। आप लोग मेहनत करिए, आशावादी बनिए, निराशावादी नहीं बनना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप तमाम बच्चे, चाहे अलीगढ़ के हों,
चाहे मेरठ के हो, ये एक ही विधानसभा के कार्यकर्ता है। गर्मियों की वजह से, गर्मी की वजह से कुछ साथी चले गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन साथियों मनोबल बढ़ाकर काम करो और ये तय कर लो जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो जाए और आज से लेकर इतनी ताकत लगा दो, पहले वोट डलवाने का काम करो, जिसके वोट न हो वोट बनवाने का काम करो, आधार कार्ड पहचान पत्र देखने का काम करो, क्योंकि सरकार अपनी नहीं है, कोई हर तरीके से आपके वोट भी काट सकते हैं। आप पहचान पत्र अपना देख लो, अपने वोटर लिस्टों में नाम देख लो, और जब वोट पड़ जाए ईवीएम के इतने बटन दबाओ, हाथी के सामने के इतने बटन दबाओ कि हाथी इस विधानसभा में चिल्लाने लगे। और इसके बाद जब वोट पड़ जाए तो रखाने की व्यवस्था कर लो, रखा लो, रखा कर जब पंडाल से निकलो तो प्रवीण भाई को प्रमाण पत्र दिलाकर निकलिए।